टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस का पुराना पेपर पूछे हुए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया। मैंने इसमें आपके 4 सब्जेक्ट लिए, पहले जीके पढ़ाऊंगा, फिर रीजनिंग, फिर मैथ और फिर हिंदी। तो सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया। तो पहला क्वेश्चन जीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसमें नहीं आता भैया? ये आता हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होता? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये होता हमारा बाइनरी डिजिट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री आरंभ किया था? तो यह आता आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार जो कर लगाती है, कृषि कर, वो किस सरकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता भैया हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रांति में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न हुई थी? तो एक क्रांति का नाम था हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज पीने से हमें तुरंत शक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रदेश की बहु प्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसे कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद। तो ये कंपनी का नाम है अमेजोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? तो भैया इस जिले का नाम है आपका किन्नौर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क होता है भैया? थोरियम का। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत में पहली बार मुद्रा शुरू हुई थी? तो मुद्रा को जो शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, किस सुल्तान ने रुपये को ढाला था सबसे पहले? तो उसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? फ्रैक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा, उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया था? तो इसका नाम है भैया आपका अलीगढ़, और वर्तमान नाम क्या है इसका? हरिगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लागू कर दिया? तो देश का नाम है सूडान। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो होता है भैया आंवला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस मनाया जाता है भैया हमारा 3 दिसंबर को। पेपर में बहुत आता है। 1 दिसंबर को एड्स मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो अपना राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इसे कहा जाता है हमारा पाक जल संधि। किस किस को अलग करती है? भारत को श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था? 1498 ईस्वी में। कब उतरा था? 1498 में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इसका स्वागत किसने किया था? तो जमेरियन शासक था कालीकट का, उसने इसका स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो उसका नाम है थारू जाति, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 243 का संबंध किससे? तो 243 में जो आता वो आता पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये 2 थे, सीले और प्रिस्टले। तो इसमें कौन सा दिया हुआ? प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन, परोक्ष, हिंदी आने लगी है अब। परोक्ष जो होता है उसका विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निकृष्ट। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है काम निकलने के बाद सोचना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इसमें अयादी संधि है, कभी कभी संधि भी पूछी जाती है। अयादी संधि की पहचान क्या होती है? बीच में व और यह आता है, 3 अक्षरों के किसी भी बीच में व और यह आता है तो वहां पर हमारी अयादी संधि होती है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? जैसे पावन लिखा हुआ तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा? सी। से तोड़ेंगे तो इसका आएगा पॉपुलस अन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है?
सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पेपर में पूछा जाता है। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। और अकर्मक किसे कहा जाता है? जिसमें कर्म नहीं होता। तो देखिए हमें कैसे पता चल रही है, इसकी ट्रिक होती है, क्रिया के साथ क्या लगाने पर उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता तो अकर्मक है। मैं नीचे से शुरू करता हूं। क्रिया क्या? रुला रहा है। क्या रुला रहा है? आंसर नहीं मिला। लिखता है, क्या लिखता है? आंसर नहीं, सॉरी, क्या रुला, इन्होंने कहा रुला रहा है, क्या रुला रहा है, तो आंसर नहीं मिला। अब दूसरा देखा, राम निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध। आंसर मिल गया। मैं गेहूं पीसता हूं। क्या पीसता हूं? गेहूं मिल गया। पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी। तो आंसर किससे नहीं मिला? डी वाले ऑप्शन से। तो इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ, उसमें क्या ही लगाना है, कौन या किसको नहीं लगाना, अपनी तरफ से सिर्फ क्या लगाना है, क्या लगाने पर आंसर मिलता है तो सही है, अन्यथा गलत है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं, मुझे, मुझको, तो इन सब में कौन सा वो होता है भैया? ये होता है उत्तम। सामने वाले को मध्यम और जो नहीं आया उसे अन्य के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आएगा उत्तम पुरुष। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके भेद होते हैं भैया 4 भेद। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। में या पर किस में आता? वो आता हमारा अधिकरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा? डी बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुगिरी समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप पहले करिए, तब समझ में नहीं आता तब आगे वीडियो देखिए। तो बहुगिरी में कौन सा समास आएगा भैया? ये आएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजा वाला, अर्थात कौन बैठेंगे? 4 भुजा किसके थी? ब्रह्मा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अंडों का शहजादा, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो ये होता है अनुभवी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दी हुई है भैया, तो मैंने क्या मान लिया? ABC। तो इनका नाम क्या माना? ABC। ठीक है। अब इन्होंने कहा इनका अनुपात है 4, 7, 9, 4, 7 और 9। फिर आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ है 8 वर्ष पूर्व इनका योग 56 था। इनका योग 56 था, लेकिन 56 कब था? 8 साल पहले। 8 8 तीनों बढ़ गए तो 24 साल और बढ़ गया। तो अब इनका योग बैठेगा 5 2 7 और 1 8, इनका योग बैठेगा 80। वैसे इनका योग कितना है? 9 और 7 16 और 4 20। 20 का भाग दे दिया तो कितने बार कटा? 4 बार। जिसकी पूछेगा 4 की गुना। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 4 नाम 36। तो तीनों की उम्र आ गई 36, 28 और 16। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 396 मीटर की दूरी की यात्रा 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए से चक्रों की संख्या। तो कभी भी चक्कर वाला सवाल आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2πr गुना चक्कर, चक्कर को राउंड कह देते हैं, बराबर दूरी, डी फॉर दूरी। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 21/2। क्योंकि ये क्या दे रखी है? ये दे रखा व्यास, तो उसका आधा त्रिज्या होती है राउंड निकालने, और दूरी कितनी है? 396। तो मैंने क्या करा? 7 से काटा 3 बार, 2 से 2 खत्म, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 22 से काटा तो 6 बार। तो इसका कितना आ गई त्रिज्या? ये जो 6 निकल कर आई है ये आए हमारे राउंड, लेकिन उन्हें मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में कितना बैठ जाएगा? 600। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने मीटर में निकाला था, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 600। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ। 1/5 भाग परसेंटेज कहेगा तो 100 की गुना हो जाएगी, तो ये बैठेगा 20%। 1/5 भाग को 20% कहते हैं, और दूसरा 20% दे रखा। पहला परसेंट तो मैंने 1/5 का बना लिया, दूसरा परसेंटेज में दे रखा, और तीसरा भी परसेंटेज में दे रखा। तो कितना खर्चा हो गया? 20 20 40 और 10 50। 50 तो उसका खर्च हो गया। अब करता है और शेष बचाता है, अपने वेतन का कितने % भाग में बचाता है। तो आधा खर्च हो, 50% खर्च हो गया तो 50 ही बचा। तो 50% का मतलब बटे 100। तो इसे काट के लिखेंगे तो कितना बैठेगा? 1/2। ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा? ए। आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का मैस है और लेस है। 2 और 70 है एक संख्या। यदि संख्या का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या है? देखो, तो एक फॉर्मूला होता है, लेसे में मैसे का भाग देते हैं। तो लेसे कितना दे रखा? 70, और मैसे कितना दे रखा? 2। भाग दिया तो कितना आ गया? कट के 35 आ गया। 35 के फैक्टर करने हैं 7 गुना 5। अब यदि आपका संख्या पूछेगा तो मैसे की इसमें भी गुना, इसमें भी गुना। पहली संख्या आ गई 14 और दूसरी संख्या आ गई 10। तो दोनों संख्या आ गई, छोटी पूछी है तो कितनी बैठेगी? 10। ऑप्शन नंबर
बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। पहले ल से ऊपर लिखना, मैं से नीचे, काटा तो 35। 35 के फैक्टर करने हैं ऐसे जो आपस में किसी संख्या से ना कटे, तो 5 गुना 7, तो मैंने फैक्टर कर लिए। मैसे की जो बटे वाला होता है उसकी दोनों में गुना करते हैं, इसमें भी इसमें भी। छोटी संख्या पूछिए 10 और बड़ी पूछेगा तो कितनी आएगी 14। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने कहा दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, तो टोटल कितना हो गया 20 लीटर हो गया, और किसमें कितना हो गया 20% ही पानी हो गया। 5 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया 25 हो गया, तो कितने परसेंट बैठेगा। तो 25 से काट लो, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 चौक 16, तो कितना रह गया 16%। तो इसका आंसर आएगा 16%। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, तो देख लेते हैं एक बार, हमने कहीं गलत तो नहीं काट दिया। 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी मिलाकर, तो पानी दिया हुआ है उसने 20% पानी है, और नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है। तो हमें क्या करना भैया, 20 लीटर मिश्रण में पानी 20 है तो दूध कितना हो गया 80। अब 5 लीटर पानी डाल दिया तो कितना बैठेगा, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 16 बार, 16 चौका 64, तो इसका आंसर 64 आएगा, 64%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। यहाँ पर हमने क्या करा, पानी की परसेंटेज रख दी। परसेंटेज किसकी रखनी है, जिसका पूछा है। अब दूध पूछा तो मैंने दूध की परसेंटेज रखी। 100 में से 20 गया तो कितना बचा था 80। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने कहा मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है, तो पेंट कितना हो गया 4x और ये कितना हो गया 3x। आगे इन्होंने कहा 5 लीटर पानी जोड़ दिया, तो पहला पानी जोड़ दिया 5, तो अनुपात कितना हो गया भैया, अनुपात हो गया 4:5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिया 12x प्लस 4 पंजे 20 बराबर कितना हो गया 20। इसे घटाया तो 8x बराबर 20। अब मैंने काटा तो एक बार देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 5 चौक 20x हो गया, अनुपात 4:5 दे रखा, सही है। तो पेंट की मात्रा पूछे निकल जाएगी। इससे कितने बार काटा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, इससे काटा तो ये आगे कट के 2.5। अब पेंट पूछा तो 2.5 की इसकी गुना करूंगा तो कितना बैठेगा 10 लीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पेंट पूछा तो 2.5 की गुना ऊपर हो जाएगी तो कितना बैठेगा 10 लीटर। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 आदमी एक कार्य को 25 घंटे में करते हैं, तो 36 आदमी तो करते हैं 25 घंटे में, राइट। आगे क्या पूछा, तो 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे x। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, 3 से काटा 12 बार, 12 पंजे 60, तो कितने घंटे में करेंगे 60 घंटे में। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 16 आदमी 7 घंटे काम करके 48 दिन में, 16 आदमी 7 घंटे काम करके 48 दिन में, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है तो 14 आदमी 12 घंटे कार्य करके, 14 आदमी 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में। तो 12 से काटा कितने बार 4 बार, 7 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर कितना आ गया 32, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। तो देखो इन्होंने प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी कितनी होगी 500 और 221 हो गई हमारी, 500 और 221 बैठेगी 721, और समय कितना लेती है 35। अब चाल जो दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 करते हैं। 7 से काटा मैंने 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 आ जाने की 0 और 7 21। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल का आंसर बटे में आने वाला है। तो मैंने क्या करा भैया, चाल बराबर दूरी कितनी है 721 और समय कितना दिया हुआ भैया 35 गुना 18/5, ठीक है। आंसर बटे में दिया हुआ। तो मैंने क्या करा, ये काटा 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 7 एकम 7 ना जाने की 0, 7 21। अब मैंने क्या करा, ऊपर गुना करी, 5 से काट लिया, 5 से काटूंगा तो कितने बार जाएगा 5 तिया 15, 5 छंग 30, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो कितने बार काटेगा 5 दूनी 10 और ना जाने की 0 और 5 छंग 30, 2.6 बार, 6 छंग 36 का 6, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, तो ये बैठेगा हमारा कितना बैठेगा, इसकी गुना करते हैं 24 और 36 की, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर बैठेगा भैया हमारा सी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। अब गुना करेंगे आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ, समझिए। किशोर एक स्थान से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो किस दिशा में चला, पूर्व में चला और कितना चला 6 किलोमीटर,
ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ा कितना चला 3 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ता 6, तो 6 से 6 कट गया तो कितना बचा 3 किलोमीटर। दिशा पूछेगा तो क्या बैठेगी ऊपर वाली, उत्तर दिशा। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी का सवाल है। घड़ी का चैप्टर पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ लीजिए। 2:20, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 11/2, मिनट कितनी दे रखी हैं 20, माइनस 30 गुना घंटे कितने दे रखे हैं 2। तो 2 से काटा 10 बार, 11 दिशा में 110, तो ये हो गया, माइनस 30 दूनी 60 ये हो गया। और घटाऊंगा तो कितना आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पेपर में बहुत सवाल आते हैं, घंटी वाला सवाल होते हैं। इसमें हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो इन्होंने दे रखा 2, 5, 6, 8 और लास्ट में संख्या क्या दी हुई है 2, 9। ठीक है। अब इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना बैठेगा, तो निकालना पड़ेगा 2, 5, 6, 8, 9। पहले सबसे पहले 2 से काटा 1 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 9 बार। फिर 2 से काटा 1, 5, 3, 2, 9। फिर 2 से काटा 1, 5, 3, 1, 9। फिर 3 से काटा 1, 5, 1, 1, 3, 5 तिया 15, 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। तो इसका एलसीएम कितना बैठ गया 360 बैठ गया। ठीक है। अब 360 में मैंने 60 का भाग दिया तो कितने मिनट बैठी 6 मिनट। तो इसका आंसर आना चाहिए 6 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ जाएगा, डी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी घंटी वाला सवाल दे तो हमेशा क्या निकालना, एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, समझिए। PQR हैं और कितने कितने 520 रुपये हैं इनके पास, और कितने कितने घंटे हैं 7, 8, 15, 15, 11, 26। 26 का भाग दिया तो कितने बार कटा 20 बार। जिसका भी पूछेगा 20 की गुना कर दो। तो किसका पूछा, इन्होंने पूछा क्यों, तो क्यों कौन सा, बीच वाला। तो इससे गुना करूंगा तो 2 8 16, तो कितना बैठेगा इसका 160। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अनाज गोदाम से निकलता तो जल कहाँ से निकलता। तो अनाज, या फिर ऐसा कह सकते हैं अनाज गोदाम में इकट्ठा होता तो जल जो इकट्ठा होता वो होता बांध में। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इतने इजी भी आ जाते हैं। यहाँ पर कितने बढ़े 10 बढ़े, फिर 10 बढ़े, 10 10 बढ़ गए। इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा n, फिर इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा q, फिर 10 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा ये बैठेगा 19 पर बैठेगा s, और फिर 10 बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा t। तो आएगा QNST, NQST। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 का वर्ग 144 से 10 का वर्ग 100 नहीं होता, 15 का 12 22 का नहीं होता, 20 का 400। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, के का नंबर 11, क्यू का नंबर 17। तो पहले कितने बढ़े 4, फिर बढ़े 5, फिर बढ़े 6, 7 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। 24 पर क्या आता है हमारा एक्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। पहले कितने बढ़े 5, 9, 13, 17, 25। पहले कितने बढ़े 4, फिर कितने बढ़े 4, फिर 4 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा 21। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते रहते हैं। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 है। 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, देखो फादर प्लस सन, कितना दे रखा 60। अब इन्होंने कहा 6 वर्ष पहले, 6 इसकी कम और 6 इसकी कम, तो 12 कम हो गई, तो 6 वर्ष पहले इनका योग 48 होगा। अब ये इसका 5 गुना फादर, तो 5 और 1 6, 6 का भाग दिया तो कितने बार कटा 8 बार। 8 किस में करी 40 साल का, और 8 किस में करी 8 साल का। 40 और 6 40 साल का तो पिता हो गया, और 8 और 6 14 साल का लड़का हो गया। तो किसकी पूछी है, तो इन्होंने पूछी है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 6 और जोड़ दिया तो पुत्र कितने का बैठेगा 20 का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD वाले बहुत आते हैं पेपर में। डी, अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो अब इसे कैसे करेंगे। डी, अब यहाँ DCEF, तो यहाँ पर कितने बड़े 14, फिर कितने बड़े यहाँ 14 से 4 से 13 बढ़ गए, 4 से 17 13, फिर 13, फिर 13 बड़े हुए हैं। अब इसमें 13 बढ़ाऊंगा तो कितना बैठेगा। अब जो 13 बढ़ाने के बाद जो हमारा बैठेगा भैया, अब यहाँ पे 24 होता है, और ABCD कहाँ तक जाती है 26 तक, तो 11 और बढ़ जाएगा, और 11 पे क्या आएगा हमारा, 11 पे आता है हमारा के। लेकिन ऑप्शन के से शुरू नहीं है। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका। मैंने दूसरा तरीका अपनाया इसमें। अब पीछे से प्लस करा, तो पीछे से प्लस करा तो यहाँ पे कितने बढ़ गए 6 से 17, तो यहाँ पे 11 प्लस हुए। अब यहाँ 11 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, के आएगा। तो ऐसे भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसके अंदर ही बढ़ाएंगे। पहले कैसे बढ़ाएंगे,
पहले बढ़ाया मैंने, डी से सी एक कम हो गया, ई से एफ एक बढ़ गया, यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे एक बढ़ गया। पहले एक कम होना चाहिए लगातार, पहले एक कम नहीं, पहले एक कम हुआ फिर एक बढ़ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा इस हिसाब से? बी बैठेगा। बाकी किसी में कोई तरीका नहीं लगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 12 में से एक कम करा 11, 11 का वर्ग। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ, 6 में एक कम करा 5, 5 का वर्ग 25। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू, अदरक, टमाटर, गाजर। तो इसमें अलग क्या आएगा? अदरक भी नीचे, आलू भी नीचे, गाजर भी नीचे, टमाटर अलग बैठेगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। आगे देखिए, इनमें दो दो का अंतर है, ए सी ई जी। अब यहाँ पर 11 है तो 13 है, फिर 14, एक का अंतर आ गया, फिर 2 का। यहाँ पर कितने का? 6 2 8 2 10। तो इसमें दो दो का अंतर है, 8 10 12। तो इसमें ये भी अलग हो गया, इनमें भी दो दो का अंतर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में दो दो का अंतर है, इसमें दो दो का अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी से एक कम करा, ओ से एक कम करा, एन से एक कम करा, एम से एक कम करूँगा तो इसका आएगा एल। फिर दे रखा एम से 2 प्लस करा, ओ से 2 प्लस करा, क्यू से 2 प्लस करा, एस से 2 प्लस करा, यू। तो एल यू से एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। जब हमारा आंसर आ जाता तो पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।